ये है मुनगा भाजी जिसे मैं लाई थी अपने मौसी के यहाँ से। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था, वहीं पे मैंने इसको तोड़ दिया था नानी के साथ मिलके। और फिर जब मैं घर लाई तो कुछ दिन फ्रिज में था, फिर इसको अच्छे से और साफ़ किया मैंने कल। और ये देखिए, ये साफ़ करने के बाद कुछ इसको हाथ से ऐसे मला गया। और ये मेरी बहन कर रही है, मल रही है। और फिर मलने के बाद इसको देखिए कैसा हो जाता है। इसको तब तक अच्छे से मलना है जब तक इसका जो कलर है ना अच्छे से हरा ना हो जाए, डार्क ग्रीन, ताकि इसका अच्छे से जो कड़वाहटपना है, थोड़ा पानी उसमें का निकल जाए। और निकलने के बाद फिर देखिए कैसा दिखता है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसको और थोड़ा मल रही है मेरी बहन। मैं कुछ और काम कर रही थी तो उसने किया। और उसके बाद फिर पानी लिया एक पतीले में और अच्छे से इसको धो लिया। और धोने के बाद ना इसको, ये देखिए, अच्छे से धोने के बाद इसको झटा लिया था, इसको पानी से बाहर निकाल लिया था। और बाहर निकालने के बाद हमने क्या किया कि इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। एक दो पानी इसको धोए और धोने के बाद इसको बॉईल करने के लिए रख दिए अच्छे से, ताकि उसमें कुछ भी कंकड़ है कुछ भी है तो बाहर निकल जाए। और ये बॉईल करने के लिए रख रहे हैं। ये इसमें से कुछ कुछ जो है कोमल पत्तियां हैं, कुछ जो है थोड़ी ज़्यादा टाइम हो गया है उनको, है ना, मैच्योर हो गई है। तो इसलिए ताकि उसमें कड़वाहटपना ना हो, उसको एक बार बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के बाद उसको छान लेंगे। और जो छाना हुआ जो मैंने पानी रखा हुआ था उसे मैंने फेंका नहीं, उसको ठंडा होने के बाद पानी को जो पानी था उसको नॉर्मल पानी में मिला के पौधों को दे दिया, क्योंकि उसमें भी तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। भले ही हमको खाने में कड़वे लगेंगे इसलिए हमने निकाल दिए। और ये बॉईल हो गया था, कुछ ऐसे चेक कर लिया बॉईल हुआ कि नहीं, तो ये काफ़ी है। हल्का सा बॉईल करना है और फिर उसमें जो और पानी रहेगा वो निकल जाएगा। और निकालने के बाद अच्छे से इसको झटने देंगे। ये बन नहीं रहा था इसलिए हमने कपड़े की सहायता से पकड़ लिया पतीले को और यहाँ से छान रहे हैं। ये मैं मदद कर रही हूँ। इसकी सब्ज़ी आप चाहे जैसे भी बनाएं टेस्टी तो रहती है और न्यूट्रिशस तो बहुत ज़्यादा होती है। उसको कोई भी खा सकता है, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे वो लैक्टेटिंग मदर हो, सभी खा सकते हैं। उसके बाद फिर उसको ड्रेन करने के बाद फिर हमने कुछ इंग्रेडिएंट रेडी करके रखे हुए थे, चने की दाल और टमाटर मिर्च और ये भाजी। इस भाजी को क्योंकि वो हल्का हमने उबाला था, इसको कुकर में एक बार सीटी अपनी करवा ली थी, एक दो सीटी, क्योंकि दाल को अच्छे से पकना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आपके पेट में गैस बनाएंगी। और ये फिर हमने यहाँ पे तड़का डाल दिया था, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ में फ़ोरन कहते हैं, और लहसुन, और इसमें है सूखी वाली लाल मिर्च। और ये डालने के बाद इसको अच्छे से हमने लाल होने दिया, थोड़ा सा काला होने दिया मिर्चों को। और इसमें इनको कलछी नहीं मिली, देखो। उसके बाद फिर जो हमने भाजी पकाई थी दाल टमाटर और मिर्ची के साथ, उसको इसमें हमने छौंक दिया। और छौंकने के बाद इसको तुरंत ऐसे ढकना होता है। अगर आप छौंकने के बाद इसको नहीं ढकेंगे तो उसका जितना भी वो झांस होता है, जितना भी बघार होता है ना, वो बाहर उड़ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही ढकते हैं इसको, ये देखिए। कुछ टाइम तक इसको ऐसे रहने दिया ताकि उसके अंदर का जो गैस है उसी के अंदर पूरा जो स्मोकी फ्लेवर आ जाता है ना उसमें। कुछ देर तक और पकाएंगे, फिर हमारे खाने के लिए रेडी हो जाएगा। और आपको सच बता रही हूँ, मैं तो उसको बनाने के बाद में मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मेरी बहन मुझको आके बोल रही थी खाने के बाद, सच में इतना टेस्टी लग रहा है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।